अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। लास्ट लेक्चर जो हमने किया था लेक्चर 4, उसके अंदर हम लोगों ने गुड हैबिट्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर से एक टेक्स्ट था वो पढ़ा था जिसका नाम था दानिश न्यू वॉच। तो वो आप लोगों ने उसकी रीडिंग की थी। उसके अंदर कुछ न्यू वर्ड्स थे जो हमने मेंशन किए थे और उनके हवाले से आपको एक होमवर्क भी दिया गया था। तो उम्मीद है कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा होमवर्क। और हम आपको डेट भी बता देंगे जिस दिन आपको चेक करवाने आना होगा वो। ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक और भी एक्टिविटी दी थी आपको जिसका सॉल्यूशन मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के, रिव्यू करेंगे हम। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं कि हमने इससे पहले क्या किया था। रीडिंग करेंगे स्टोरी की। अच्छा, वो स्टोरी जो हमने उस दिन स्टार्ट की थी पूरी नहीं पढ़ी थी हमने, सिर्फ एक पार्ट पढ़ा था। सो वी विल ट्राई टू रीड इट विद प्रॉपर मीनिंग्स। तो अब क्या करेंगे, हम वापस उसी पार्ट को पढ़ेंगे लेकिन अब आपको समझाएंगे कि इसमें मीनिंग्स क्या हैं और इनके प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं। तो आप अपनी गलतियां चेक कर लीजिएगा या आप लोगों को अगर कोई चीज़ पढ़ने में या समझने में मुश्किल आ रही थी तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। उसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी आप लोगों को दी गई थी और कहा गया था कि ज़रूर करके आइएगा। छोटी सी एक एक्टिविटी थी और उनका सॉल्यूशन काफ़ी बच्चों ने मुझे दिखाया भी, तो उस पर बाद में बात करेंगे। और एक होम टास्क है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी इसको साथ साथ पढ़ते जाएं और मैं आपको समझा भी दूंगा कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये एक न्यू, एक तरह से लेसन कह लें या स्टोरी कह लें, जो आपका पहला चैप्टर है गुड हैबिट्स का, उसके अंदर से एक स्टोरी है छोटी सी, जिसका हमने आधा पार्ट अभी लिया था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए न्यू हैं, तो हम स्लो पढ़ेंगे। असल मकसद क्या है कि हम नई नई चीज़ें सीखें। मकसद ये तो नहीं है कि हमारी कोई रेस है, हमें आगे भागना है। तो जितनी ज़्यादा नई चीज़ें आप सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। ठीक है बेटा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। अभी ये कर्सर को फॉलो कीजिएगा। दानिश, दानिश जो है वो बच्चे का नाम है जिसके ऊपर ये स्टोरी है। दानिश वॉज कॉन्स्टेंटली टार्डी विद नेवर रीचिंग द स्कूल इन टाइम फॉर असेंबली। दानिश जो था, कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा से। हमेशा से क्या होता था, टार्डी कहते हैं ऐसे इंसान को जो पंक्चुअल ना हो, जो वक्त पे कहीं भी नहीं पहुंचता हो, हमेशा देर से पहुंचता हो। सो दानिश वॉज कॉन्स्टेंटली टार्डी नेवर रीचिंग द स्कूल इन टाइम फॉर असेंबली। कभी भी वो असेंबली के वक्त पर नहीं पहुंचता था स्कूल में। ठीक है बेटा। तो ये हमारे, अगर आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको अपनी क्लास के अंदर भी दिखेंगे जो टाइम के ऊपर क्लास में नहीं पहुंचते होंगे, तो आप उनको टार्डी कह सकते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो क्या करते होंगे कि क्लास में तो आ जाते होंगे लेकिन होमवर्क्स बहुत लेट जमा करवाते होंगे और इस तरह वो अपनी टार्डीनेस शो करते होंगे। तो आप इसके हवाले से अपने किसी दोस्त के ऊपर भी ये ऐसा जुमला बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, उनका नाम अली है और वो टार्डी है, तो आप ये जुमला बना सकते हैं कि अली शुड नॉट बिहेव लाइक अ टार्डी पर्सन। ठीक है। तो आप उनको ये स्टोरी भी सुना सकते हैं। स्टोरी कंप्लीट होगी तो फिर हम इस पर बात करेंगे। ही सॉन्टर्ड इनटू द क्लासरूम आफ्टर एवरीवन वाज सिटिंग। वो क्या करता था, सॉन्टर्ड किसको कहते हैं? वैसे तो मैंने आप लोगों को घर के लिए काम दिया था लेकिन मैं बता देता हूँ। सॉन्टर्ड कहते हैं स्लोली चलना या सर झुका के चलना। तो वो जब सब लोग पहुंच जाते थे क्लासरूम के अंदर तो वो आहिस्ता से आके क्लास में बैठ जाता था। हिज होम वॉज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल बट ही ऑलवेज रिटर्न व्हेन एवरीवन वाज हाफ वे थ्रू लंच। उसका घर जो है वो बहुत ज़्यादा करीब था लेकिन फिर भी जो है वो हमेशा लेट आता था। हाफ वे कहते हैं आधे रास्ते में होते थे जब लोग लंच के। पीपल वर फेड अप विद हिज टार्डीनेस। फेड अप मतलब तंग आ गए थे। लोग तंग आ गए थे उसकी जो टार्डीनेस थी, जो अनपंक्चुअल था वो, तो उसकी वजह से लोग उससे तंग आ गए थे। वन आफ्टरनून हिज फादर गेव हिम अ साउंड स्कॉल्डिंग फॉर रीचिंग होम लेट येट अगेन। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके फादर ने उसको, स्कॉल्डिंग किसको कहते हैं, डांटने को। ठीक है। अगर आपको याद हो तो जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था
जिसका नाम था अदील एंड नोमान लर्न्स अ लेसन, उसके अंदर भी स्कॉल्ड किया था प्रिंसिपल ने अदील और नोमान को। क्यों किया था, थोड़ा सा जहन पे जोर डालें कि क्यों स्कॉल्डिंग का वर्ड, अभी हमने मीनिंग तो वापस से रिपीट कर ली कि स्कॉल्डिंग कहते हैं डांटने को, किसी को अगर आप डांट रहे हैं तो कहेंगे कि स्कॉल्डिंग उसको कहते हैं। तो क्यों किया था, याद आ गया होगा आप लोगों को कि जो अदील और नोमान थे वो बदतमीजी कर रहे थे जो चौकीदार था स्कूल का उसके साथ। तो जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उनको बुला के स्कॉल्ड किया और उनको जो है वो डांटा। तो वन आफ्टरनून हिज फादर गेव हिम अ साउंड स्कॉल्डिंग। जो दानिश के फादर थे उन्होंने एक दोपहर को उसको बुलाया और काफ़ी ज़्यादा उसको डांटा। फॉर रीचिंग होम लेट येट अगेन, क्योंकि वो एक और दफ़ा जो है वो घर जो है वो देर से आया था। दानिश फेल्ट मॉडिफाइड एंड रिजॉल्व। अब अब जो दानिश था उसको क्या फील हुआ, वो मॉडिफाइड फील हुआ उसको। मॉडिफाइड कहते हैं कि शर्मिंदगी का एहसास हो जिसको, या शर्मिंदा हो जाए जो, उसको कहते हैं मॉडिफाइड। तो अगर कोई शर्मिंदा हो जाए बहुत ज़्यादा तो हम कहेंगे कि ये मॉडिफाइड है। तो दानिश फेल्ट मॉडिफाइड एंड रिजॉल्व टू इम्प्रूव, और उसने तहैया किया कि वो इम्प्रूव करेगा अपने आप को, अपने अंदर बेहतरी लाएगा। दानिश फादर थॉट ऑफ एन आइडिया दैट कुड परहैप्स हेल्प हिज सन टू बी पंक्चुअल। जो दानिश के फादर थे वो जाहिर सी बात है परेशान थे कि मेरा बेटा जो है वो हर जगह देर से जाता है, स्कूल जाता भी देर से है, पहुंचता भी देर से है वापस, और असेंबली में भी नहीं होता। तो उन्होंने सोचा एक आइडिया, परहैप्स कहते हैं शायद को। दानिश फादर थॉट ऑफ एन आइडिया दैट कुड परहैप्स हेल्प हिज सन टू बी पंक्चुअल। पंक्चुअल की मीनिंग तो आपको पता होगी, वक्त पे पहुंचने वाला। तो उन्होंने कहा कि शायद, एक उनके जहन में एक आइडिया आया कि शायद अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरा बेटा टाइम पे स्कूल पहुंच जाएगा, या बाकी सारे वक्त अपने जो काम है वो वक्त पे करेगा। दैट इवनिंग ही प्रेजेंटेड हिम विद अ ब्राइट न्यू वॉच। उस शाम को उन्होंने क्या किया कि एक न्यू घड़ी, जो हाथ पे घड़ी लगाते हैं, रिस्ट वॉच जिसको कहते हैं, एक नई उसको घड़ी गिफ्ट की। दानिश वॉज डिलाइटेड एंड थैंक्ड हिज फादर। डिलाइटेड मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने शुक्रिया अदा किया अपने फादर का। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कीप एन आई ऑन द टाइम एंड बी पंक्चुअल। और उसने कहा कि अब मुझे घड़ी मिल गई है तो अब मैं टाइम पे नज़र रखूंगा और पंक्चुअल रहूंगा, यानी हर जगह वक्त पे पहुंचूंगा। तो फिर आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी और ये उम्मीद है कि आप लोगों को जो न्यू वर्ड्स हैं वो समझ आ गए होंगे। एक एक्टिविटी दी गई थी आपको, कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए गए थे और कहा गया था कि इनके प्लूरल्स बनाएं। तो स्कूल का स्कूल्स होता है, लंच का लंच होता है, ईएस लगता है इसमें, वॉच का वॉचेस होता है, पीपल का पीपल्स होता है, मैन का मैन होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये हमने बना तो लिए लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ एस क्यों ऐड हो रहा है, यहाँ पे ई एस क्यों ऐड हो रहा है, और यहाँ पे फिर एस, और यहाँ पे तो ए जो है वो ई में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल हो या दो चार रूल्स हो, तो बहुत ज़्यादा रूल्स हैं इसके। और कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते और उनके प्लूरल्स बन रहे होते हैं। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उन नाउन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा नाउन्स ऐसे हैं जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं। तो पहला रूल यहाँ पे मैंने लिखा है, टू मेक रेगुलर नाउन प्लूरल एड एस टू द एंड। किसी भी नाउन के एंड में अगर आप एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। वो किस टाइप के नाउन है यहाँ पे लिखे हुए, कैट, हाउस, बुक, स्कूल, कार, हैंड, चेयर, कप, फोन, ठीक है। ये नाउन्स है, इनके एंड में अगर आप एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। अच्छा, अब ये केस जो है वो आराम से समझिएगा तो आपको समझ आएगा। इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स इन एस, अगर कोई भी नाउन एस पे खत्म हो रहा है, डबल एस पे खत्म हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, या ओ पे खत्म हो रहा है, या जेड पे खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके आखिर में ई एस लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत सारे लफ्ज लिखे हुए सर, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। पहले एस की एग्जाम्पल देखते हैं, बस। तो इसका प्लूरल क्या बनता है, बसेस, यानी ई एस ऐड कर दिया। अब डबल एस की एग्जांपल देखते हैं, डबल एस की एग्जांपल ये रही, क्लास,
तो ES ऐड कर दिया तो क्लासेस हो गया। ठीक है सर, SH की एग्जांपल दिखाएं। SH की एग्जांपल देख लेते हैं, क्रैश, तो क्रैशेस हो गया। ठीक है सर, CH की एग्जांपल दिखाएं, तो टच, टचेस हो गया। X की एग्जांपल तो टेक्स, टेक्सेस हो गया। O की एग्जांपल तो पोटैटो, पोटैटोज हो गया। Z की एग्जांपल तो ब्लिट्स, ब्लिट्स हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अगर ये वर्ड्स इन पे एंड हो रहे हैं नाउन्स, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सब नाउन्स जो इन पे ऐड हो रहे हैं वो इसी रूल को फॉलो करें, लेकिन मोस्ट ऑफ दी नाउन्स जो हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इफ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, अगर किसी नाउन, कोई नाउन एफ पे ख़त्म हो रहा है या एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, तो हम एफ या एफ ई को रिमूव करके वी ई एस ऐड कर देंगे। कैसे? वुल्फ, एफ पे ख़त्म हो रहा है, एफ को रिमूव करके वी ई एस कर दिया। नाइफ, एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, एफ ई को रिमूव करके वी ई एस कर दिया। ठीक है। लाइफ, एफ ई पे ख़त्म हो रहा है, एफ ई को हटा के वी ई एस इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, ये रूल भी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई, अगर कोई नाउन वाई पे एंड हो रहा है एंड द लेटर बिफोर द वाई इज कॉन्सोनेंट, चेंज द एंडिंग ऑफ आई ई एस टू मेक इट्स नाउन प्लूरल। इसको मैं आसान जबान में आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले वोवेल नहीं है, ठीक है, अगर कोई नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले वोवेल नहीं है, तो हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई ई एस लगा देंगे। जैसे ये देखें, सिटी वाई पे एंड हो रहा है, सही है, इससे पहले ए ई आई ओ यू कोई वोवेल है नहीं, बल्कि टी है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया। यहाँ पर भी टी है, वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया। यहाँ पे एम है तो वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया, और इसी तरह बाकी के नाउन्स भी बनेंगे। सम नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग इट्स वोवेल, कुछ नाउन्स का जो आप वोवेल है अगर उसको चेंज कर देंगे तो प्लूरल्स बन जाएंगे। जैसे मैन है तो उसको मैन कर दिया, वुमेन है तो उसको वुमेन कर दिया, टूथ है तो उसको टीथ कर दिया, गूस है तो उसको गीज कर दिया, फुट है तो उसको फीट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक रूल है। अब आपका होम टास्क क्या है कि जो आपको केसेस करवाए गए हैं, कौन कौन से केसेस? सबसे पहला केस ये है, इन वर्ड्स के अलावा आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं नाउन्स और फिर उनके प्लूरल्स बनाने हैं। और इसी तरह इस केस के लिए भी आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं जो एस पे ख़त्म हो रहे हों, डबल एस पे हों, एस एच पे हों, सी एच पे हों, कोई भी 5 वर्ड्स आपको लिखने हैं और उनके प्लूरल्स बनाने हैं। तो ये होगा 10 वर्ड्स। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऐसे वर्ड्स लेने हैं जो एफ पे ख़त्म हो रहे हो, एफ ई पे ख़त्म हो रहे हो, और वो इसी रूल से प्लूरल्स बन रहे हो। 5 वर्ड्स लेने हैं लेकिन ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो ये 15 वर्ड्स हो गए। और 5 वर्ड्स आपको ऐसे लेने हैं जो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं और उनसे पहले वॉवल ना हो। ठीक है, तो ये 20 वर्ड्स टोटल आपको लिखने हैं, लेकिन ये वर्ड्स ना हो जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इस हवाले से। ये आपका होम टास्क है। आज की क्लास यहीं तक है फ़िलहाल, अगर इसमें से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।